वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में कोरोना की लहर में इंतहाई कमी के बाद मसाजिद में लौटी रौनकें। हरम शरीफ में करीब 1.5 साल बाद मुकम्मल गुंजाइश और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर अदा की गई नमाज जुमा दिखाई दिए रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत के इक़दामात जारी। शदीद धूप से बचाने के लिए उम्रा ज़ायरीन और दीगर नमाजियों के दरमियान तकसीम की गई 10,000 छतरियाँ। मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की बेइंतहा मकबूलियत के बाद अब फातह बैतुल मुक़द्दस पर बनेगी टीवी सीरीज़। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे टीवी सीरीज़। अगले साल शुरू होगी शूटिंग। हिंदुस्तान में कोरोना के वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी अहम राय। कहा, अगर नहीं मिला नया वेरिएंट तो भारत में सेकंड वेव जैसी तबाही का नहीं है कोई अंदेशा। कमी के बावजूद एहतियात है लाज़मी। प्रियंका गांधी के यूपी में तूफानी दौरे जारी। खवातीन को 40% सीटों पर हिस्सेदारी समेत लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, जबकि किसानों के कर्ज माफ करने समेत किए 7 बड़े वादे। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए मजलिस के काउंसलर जुबैर अंसारी की अफराद खानदान से की मुलाकात। कहा, ठोक दो बाबा की पुलिस ने कातिलों को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ने की कही बात। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में कोरोना एसओपीज में नरमी के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की हरम शरीफ आमद का सिलसिला जारी है। मक्का मुकरमा में 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहली नमाज जुमा मुकम्मल गुंजाइश के साथ अदा की गई। सरबराह हरमैन अल शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इंतज़ामिया को सहूलतों की फराहमी की हिदायत की है। दूसरी जानिब हरमैन इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिदुल हराम के मज़ीद 50 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि मस्जिदुल हराम के अंदरूनी सहनों व मुल्हिक राहदारियों की हमा वक्त सैनिटाइजिंग की जा रही है। 4000 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन कारकुनों को तैनात कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से हरम मक्का आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है और टेम्परेचर चेक करने वाले थर्मल कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हरम शरीफ आने वालों के लिए मुख्तलिफ मकाम पर 50,000 से ज़ायद आब जमज़म की बोतलों का खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया है। इस दरमियान हरम शरीफ में नमाज के मौके पर नमाजियों, उम्रा ज़ायरीन और मस्जिद हराम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अंजाम देने वाले कारकुनों में 10,000 छतरियाँ तकसीम की गईं। इस हवाले से हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी की जानिब से आपकी छतरी आपके हाथ में इस उन्वान से छतरियों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद बैतुल्लाह में खदमात अंजाम देने वालों और नमाजियों को इबादत की अंजाम दही में सहूलत फराहम करना है। दुनिया भर में तहलका मचाने वाले तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की बेइंतहा कामयाबी और मकबूलियत के बाद अब इस्लामी लश्कर के एक और अजीम कमांडर और फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर टीवी सीरीज़ बनाई जा रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर यह टीवी सीरीज़ तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को इस्लामी तारीख़ से वाकिफ करवाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर बहादुर जंगजू सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर टेलीविज़न सीरीज़ बनाएंगे। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि इस हवाले से मल्टीमीडिया का इस्तेमाल मददगार साबित होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी फिल्मसाज शहजाद नवाज और तुर्क प्रोड्यूसर एमरे कोन्क से मुलाकात भी की। इस दौरान इमरान खान का कहना था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर बनने वाली सीरीज़ नौजवानों को तारीख़ में उनके किरदार के हवाले से आगाह करेगी। फ्यूचर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाली पाकिस्तान तुर्की मुश्तरका सीरीज़ के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मगरब की जानिब से भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को अजीम शख्सियत का लक़ब दिया गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया था। बता दें कि इस सीरीज़ की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि सीरीज़ की शूटिंग आइंदा साल अप्रैल में शुरू कर दी जाएगी। इजरायली हुकूमत के फौजियों ने गरब उर्दन के जनूबी इलाकों को एक बार फिर जारहियत का निशाना बनाया है। फ़लस्तीन
अलान की रिपोर्ट के मुताबिक गरब उर्दन के मकामी ज़राए का कहना है कि सियोनी हुकूमत के जारह फौजियों ने गरब उर्दन के शहर जुनैन के जुनूबी इलाकों पर हमला किया, जहाँ फ़लस्तीनियों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़प भी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी हुकूमत के फौजियों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फौजियों ने इसी तरह फ़लस्तीनियों को ज़दोकोब भी किया और उनकी गाड़ियाँ रोकी। इसराइली हुकूमत ने दिसंबर 2017 से गज़ा और गरब उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना जारहियत का नया सिलसिला शुरू कर रखा है और इस किस्म के वहशियाना हमले मुसलसल किए जाते रहे हैं। सियोनी हुकूमत की इस जारहियत के नतीजे में अब तक हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद व ज़ख्मी हो चुके हैं। रूस जल्द ही तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकता है। इस बात का इशारा खुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। सदर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क तालिबान को तस्लीम करने की सिमत कदम आगे बढ़ा रहा है। पुतिन का ये भी कहना था कि तालिबान ग्रोह को तस्लीम करने की सिमत कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत से लाजमी मराहल से गुजरना होगा, क्योंकि तालिबान बदस्तूर दहशतगर्द ग्रोहों की रूसी फहरिस्त में शामिल है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो समझते हैं कि रूस तालिबान को तस्लीम करने के मरहले के करीब तर होता जा रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के उमूर में रूस के खुसूसी एलची ने मास्को की जानिब से काबुल में हुकूमत के क़याम के लिए किसी अल्टीमेटम के इम्कान को मुस्तरद करते हुए तालिबान पर जोर दिया है कि वो इंसानी हुकूक और वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ आलमी तवक्कात को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करे। ख़ास बात यह है कि रूस के तालिबान को तस्लीम करने पर हिंदुस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान की कालादम तंजीम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। लाहौर पुलिस के तर्जुमान इंस्पेक्टर राना आरिफ के मुताबिक TLP के कारकुनों के पुलिस पर पथराव के बाद 2 पुलिस एहलकार अयूब और खालिद मारे गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के कारकुनों को रोकने के बाद होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिका एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से चंद की हालत तशवीशनाक है और वो अस्पताल में दाखिल हैं। तर्जुमान ने बताया कि शुरका की जानिब से मुबैना तौर पर पुलिस पर पेट्रोल बम भी गिराए गए हैं। स्टार्ट कर दे। एक खौफनाक धमाके से चीन दहल गया है। तफसीलात के मुताबिक चीन के नॉर्थ ईस्ट इलाके में लियाओनिंग सूबे में हुए शदीद धमाके की वजह से मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। इस धमाके की वजह से आसपास की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस धमाके में अब तक 3 अफराद के हलाक और 30 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका एक रेस्टोरेंट में गैस के पाइप की वजह से हुआ है। इस धमाके के वीडियोज़ और फोटोज़ सोशल मीडिया में सामने आए हैं, जबकि धमाके के बाद के वीडियोज़ में धमाके से तबाह हुई इमारतों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना शदीद था।这下边这是东北电力，哎呦要全废，完包括我。你要炸吧，我这楼顶是可以实现。下楼看一眼吧。哎，有受伤的呢。受伤的。等一会儿。
东西车都给炸了。也瞅瞅，老弟，瞅一瞅啊！太原街这是啊，太原街，看这车炸的啊！看到没有？看到没有？看这人，你看这车炸的。 दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के रहनुमा अब्दुल हमीद मुत्तार सीरिया में अमेरिकी फ़ौज के एक फ़िज़ाई हमले में मारे गए। सेंट्रल कमांड के तर्जुमान मेजर जनरल जॉन रिक्सबी ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि दहशतगर्द तंजीम अलकायदा का रहनुमा अब्दुल हमीद अल मुत्तार आज शुमाली मगरबी शाम में अमेरिकी अफवाज के एक फ़िज़ाई हमले में मारा गया। इन हमलों में किसी शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के लिए MQ-9 तैयारे इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि सीरिया में कई बरसों की लड़ाई के बाद भी यहाँ दहशतगर्द सरगर्म हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका वक्तन फ़ौक्तन फ़िज़ाई हमले करता रहता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। दुनिया के कई ममालिक में अब भी कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान में क्या फिर कोरोना का खतरा बढ़ेगा? इस पर एक्सपर्ट्स ने राय दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो हिंदुस्तान के कोरोना की दूसरी लहर जैसे खतरनाक और तबाहकुन लहर की जद में आने का अंदेशा नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये दावा कुछ हद तक राहत ज़रूर देता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना के कम तादाद में मामला सामने आने का ये मतलब नहीं है कि वबा अब लोकल है। काबिल ज़िक्र है कि किसी मर्ज़ को लोकल तब कहा जाता है जब ये किसी जोग्राफियाई खित्ते में मुसलसल मौजूद रहता है, लेकिन इसके असर को कम किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में दिवाली समेत त्योहारों के मौसम नज़दीक आने पर खबरदार करते हुए एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इन्फेक्शन के मामलात का कम होना तस्वीर का सिर्फ एक रुख है और उन्होंने शरह अमवात बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ का हवाला दिया जहाँ कोविड-19 के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को यूपी में जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाली प्रियंका गांधी ने आज खवातीन को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, जबकि किसानों के कर्ज माफ करने समेत 7 बड़े वादे किए। मैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है, एक यहाँ बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूपी के शहर मेरठ का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मजलिस के मरहूम काउंसलर जुबैर अंसारी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 28 अगस्त को दिन दहाड़े मजलिस के काउंसलर जुबैर का कत्ल हुआ था, लेकिन अभी तक ठोक दो बाबा की पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि हम जुबैर के परिवार के साथ हैं और इंशाअल्लाह उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर योगी सरकार रियासत को जुर्म से पाक करने वाली इमेज बनाने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के ही लीडर योगी सरकार की कश्ती डुबोने की फिराक में है, ऐसा लगता है। पेट्रोल और डीजल पर मुतनाज़ बयान देने के बाद एक और बीजेपी लीडर ने लड़कियों को शाम के वक्त घर से बाहर ना निकलने की नसीहत की है, जिससे पूरे मुल्क में हंगामा मच गया है। दरअसल उत्तराखंड की फॉर्मर गवर्नर और बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में एक प्रोग्राम में कहा कि खवातीन और लड़कियां शाम 5 बजे के बाद थाने यानी पुलिस स्टेशन ना जाएं। वाराणसी की एक बस्ती में खवातीन से खिताब करते हुए बेबी रानी ने जहां लड़कियों को शाम 5 बजे के बाद थाने ना जाने की नसीहत की, वहीं उन्होंने किसानों को खाद ना मिलने पर भी अपनी बेबसी जाहिर की। उन्होंने कहा कि थाने में खातून अफसर और सब इंस्पेक्टर ज़रूर बैठती हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 5 बजे के बाद और अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। अगर ज़रूरी हो तो अपने साथ अपने भाई, शोहर या वालिद को ही लेकर थाने जाना। बीजेपी लीडर बेबी रानी ने कहा कि अफसर निचली सतह पर बदमाशी कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी लीडर का ये बयान यूपी में अगले साल होने वाले इलेक्शन में पार्टी की इमेज मुतासर तो करता ही है, तो वहीं यूपी में लड़कियों व खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को ईश्वर। दिल्ली में वाल्मीकि समाज के एक प्रोग्राम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना मैं वोट मांग रहा हूं, न पैसे, बस एक वादा मांग रहा हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा। आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं, कुछ भी हो जाए, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे। दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ खड़े करके बताना। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और सबसे बड़ी आज सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, सारे जने अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, अपने अपने बच्चों को लायक बना दो, भारत महान देश बन जाएगा। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और भारत आगे कैसे बढ़ेगा? सबके बच्चे अच्छे हो गए तो भारत अच्छा हो गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एनसीबी पर तनकीद की है। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर तंज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने हीरोइन यानी एक्ट्रेस नहीं बल्कि हेरोइन यानी ड्रग्स पकड़ी है, इसलिए उसे पब्लिसिटी नहीं मिले। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। उद्धव ठाकरे ने यह बयान जुमा को मुंबई, पुणे और नागपुर में अल्ट्रा मॉडर्न फॉरेंसिक लैब के इनॉग्रेशन के मौके पर दिया है। उद्धव का यह बयान उस दिन आया है जब बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी पूछताछ की गई है। अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन दिनों सिर्फ एक बात हो रही है, ड्रग्स, ड्रग्स और ड्रग्स। दशहरा रैली के दौरान भी मैंने कहा था, यानी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है कि पूरी दुनिया की ड्रग्स की खपत महाराष्ट्र में है और इसे सिर्फ एक स्पेशल टीम यानी एनसीबी ही पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही हैं। ऐसे में आर्यन खान ने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी जमानत की दरख्वास्त में कहा है कि एनसीबी उन्हें फंसाने के लिए उनके व्हाट्सएप चैट का गलत इस्तेमाल कर रही है। आर्यन खान इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद है। खुसूसी अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आर्यन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब अदालत 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। आर्यन ने अदालत को दिए अपने बयान में दावा किया है कि जहाज पर एनसीबी के छापे के बाद उनसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी और वो अरबाज मर्चेंट जबकि अचित कुमार को छोड़कर दीगर किसी मुलजिम को नहीं जानते। बता दें कि अभी तक एनसीबी इस मामले में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपील में ये भी कहा गया है कि आर्यन की जिन व्हाट्सएप चैट को जरिया बनाया जा रहा है वो चैट वाक़े से काफ़ी पहले की है। इस चैट का केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। दिल्ली से जुड़े गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने बजरंग दल के कारकुनों ने शरंगेजी करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। बजरंग दल के कारकुनों की इस शरंगेजी की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए खुद के हिंदू होने पर शर्म जाहिर की है। इस वीडियो के साथ स्वरा भास्कर ने लिखा है कि एक हिंदू होने पर शर्मिंदा हूँ। बता देंगे कल जुमा को गुरुग्राम के सेक्टर 12A की एक प्राइवेट लैंड पर जब मुस्लिम तबके के कुछ लोग पुरअमन तरीके से नमाज अदा कर रहे थे, तभी एक भीड़ जिसमें मुबैना तौर पर बजरंग दल के कारकुन शामिल थे वहां पहुंच गए और नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के सामने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में कोरोना की लहर में इंतहाई कमी के बाद मसाजिद में लौटी रौनकें। हरम शरीफ में करीब 1.5 साल बाद मुकम्मल गुंजाइश और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर अदा की गई नमाज जुमा दिखाई दिए रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत के इक़दामात जारी। शदीद धूप से बचाने के लिए उम्रा ज़ायरीन और दीगर नमाजियों के दरमियान तकसीम की गई 10,000 छतरियाँ। मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की बेइंतहा मकबूलियत के बाद अब फातह बैतुल मुक़द्दस पर बनेगी टीवी सीरीज। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे टीवी सीरीज। अगले साल शुरू होगी शूटिंग। हिंदुस्तान में कोरोना के वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी अहम राय। कहा अगर नहीं मिला नया वेरिएंट तो भारत में सेकंड वेव जैसी तबाही का नहीं है कोई अंदेशा। कमी के बावजूद एहतियात है लाज़मी। प्रियंका गांधी के यूपी में तूफानी दौरे जारी। खवातीन को 40% सीटों पर हिस्सेदारी समेत लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, जबकि किसानों के कर्ज माफ करने समेत किए 7 बड़े वादे। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए मजलिस के काउंसलर जुबैर अंसारी के अफराद खानदान से की मुलाकात। कहा ठोक दो बाबा की पुलिस ने कातिलों को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ने की कही बात। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।